सभी को नमस्कार। आप सभी का एग्ज़ाम हेल्प के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बिंदु आपके द्वारा लगातार, जैसे ही एक न्यूज़ ग्रेड सेकंड के विषय में आई थी और उसमें वैकेंसीज की संख्या 2129 पद है, तो उसको लेकर लगातार आपके जो सवाल है वो आ रहे हैं कि सर इतनी कम वैकेंसी है, हम तो लगभग एक साल से तैयारी कर रहे थे और वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, तो हम इस विषय में क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तमाम इस तरह के आपके जो सवाल हैं उन सवालों को लेकर ये आपका आज का जो सेशन है 15 से 20 मिनट का रहेगा। और उस 15 से 20 मिनट के सेशन में हम क्या आपसे बहुत सी ऐसी चर्चाएं हम करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या लगभग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सेकंड की, और जैसे इस न्यूज़ को सुना तो उनके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ठेस कई बार पहुंचती है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैंने वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा भर्ती परीक्षा को लेकर काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, और तो उसमें मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा तैयारी के दौरान। लेकिन एक भय ये आपका लाजमी है, बिल्कुल सत्य है कि एक भय हमें जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, जब हम अनसक्सेस होते हैं तैयारी करते हैं, उस दौरान एक डर हमेशा हमें सताता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसा हमेशा हमें प्रतीत होता है जब भी हम तैयारी करते हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे मेरा कोई और साथी हो, चाहे वो टॉपर रहा हो, चाहे वो नीचे के रैंक से चयनित हो। हर एक व्यक्ति को भय होता है, हर एक व्यक्ति को डर रहता है जब तक वह फाइनल सुरक्षित नहीं हो जाता। तो ऐसी स्थिति आपके साथ भी हुई है कि परीक्षा के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ है, हालांकि हो सकता है इसके पदों में वृद्धि हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वृद्धि नहीं होगी, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में 2129 है, कुछ पद पहले भी हो सकते हैं, मान लो आप 4000 पदों को मान सकते हैं, 5000 मान सकते हैं। तो मेरे आइडिया से ऐसी वैकेंसी कम नहीं है, कम नहीं कह सकते हम इसे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मैं खुद इसका भुगत भोगी हूँ। 2016 की मैं यदि बात करूँ, 2016 में मैंने बीएड किया था। उस दौरान देखो, मैं उन्हीं घटनाओं की बात करूंगा जो घटनाएं अपने ऊपर पहले हमने उन परीक्षाओं को पास किया है या उस परीक्षा से संबंधित मुझे जानकारी है, और मैं खुद की बात कर रहा हूँ। मैं कोई बनी बनाई बात, आपको बनावटी बात नहीं कह रहा कि इस तरह का हो जाएगा या ऐसा हो सकता है। 2016 के एग्जाम में मेरी बीएड चल रही थी, उस समय वैकेंसी आई ग्रेड सेकंड की, और उसमें भी सेम ऐसा हो सकता है। अपने पद इसमें 300 प्लस हों, 400 भी हो सकते हैं, 450 भी हो सकते हैं, 350 भी हो सकते हैं, जैसे साइंस की बात करूं, या एसएसटी में 250-300 हो सकते हैं, इंग्लिश के अंदर हो सकते हैं 250-300। लेकिन जब हमारे विषय की हम बात करें तो वहां उस समय केवल 170 पोस्ट, 172 पोस्ट, 172 पोस्ट थी साइंस के अंदर। इसी तरह मैथ के अंदर लगभग 400 के आसपास कुछ एक पोस्टें थी। फिर उनमें वृद्धि हुई तो वहां मैथ की पोस्टें बढ़ी, लेकिन साइंस में कोई वृद्धि नहीं हुई। पहले संख्या में जैसे एसएसटी है, उनकी 1500 के आसपास थी, उनमें भी वृद्धि हुई, लगभग 2100-2200 हो गई। संस्कृत की भी संख्या लगभग 2800 के आसपास, सब पदों में वृद्धि हुई। और वो हुई कैसे कि जब परीक्षा आयोजित करवाई गई तो वो कम पदों पर थी, 7000-8000 के आसपास, फिर उसमें वृद्धि करके 12 से 13 हजार पद हुए थे। वो हुआ कब? जब पेपर हो गया उसके बाद। हमने 172 पोस्टों पर तैयारी की और खुद को इस प्रकार से जोड़े रखा कि हमें होगा सिलेक्शन, निश्चिंत रूप से होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जैसे हम भी थे, बीएड साथ साथ चल रही थी और उस समय ये था कि पोस्टें कम है, लेकिन एक मन बना लिया कि हमें तो ग्रेड सेकंड की ही तैयारी करनी है और निश्चिंत रूप से हमारा चयन होगा, ऐसा विश्वास था खुद के अंदर। और बीएड भी साथ चल रही थी और परीक्षा हमने लगभग साल भर तैयारी उसकी की। परीक्षा आयोजित हुई, पेपर दिया। पेपर का लेवल थोड़ा सा, साइंस की बात बहुत आसान था, आप देख लेना उस पेपर को। 2016 का जो पेपर था बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड था, और उससे पहले 2014 में जो एग्जाम हुआ उसका स्टैंडर्ड 2011 और 12 से कहीं अपर था। वो तो हमें लगा कि ये पेपर का लेवल थोड़ा और हार्ड रहेगा, तो उसी तरीके से हमने तैयारी की। पहला साल था, उस दौरान कोई सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। अपने आप में जैसा हमें उचित लगा उस हिसाब से हमने हमारी तैयारी की और हमें लगा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, खुद के कॉन्सेप्ट थे सारा कुछ। कोई यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब पर कोई ऐसे टीचर्स नहीं थे या कोई कोचिंग ऐसी नहीं थी जो इस प्रकार से कोई मोटिवेशन वीडियो या सिलेबस के बारे में हमें बताए, पुराने पेपर बताए, पुराने पेपर किस प्रकार से आए हैं, कोई ऑब्जेक्टिव बुक, कोई नोट्स, ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसा हमें खुद को लगा वैसे हमने पढ़ लिया, पेपर दिया, अच्छा पेपर हुआ। लेकिन कॉन्फिडेंस देखो आप, उस समय तक लगभग मैंने आंसर के आने के बाद 275 से लेकर 280 के बीच नंबर मैंने ऐड किए, इतने नंबर मेरे इस परीक्षा में बढ़ रहे। और जिस वैकेंसी की पोस्ट 172 थी,
तो वहाँ एक दो लोगों ने कहा, बात की कि नहीं यार आपका तो नहीं होगा, इसमें तो वही बात, यूट्यूब पर दुनिया जैसे जितने मुंह उतनी बातें, 350 मेरिट जाएगी इसकी, 360 जाएगी। तो हमने सोचा यार 350-60 लाएगा कौन, जब हमने इतनी मेहनत की है, एक साल हम पढ़े हैं, 7 दिन एक ईयर, 360 नंबर कैसे आ सकते हैं इस परीक्षा में। हमें ऐसा विश्वास था मुझे कि मेरिट जाएगी लगभग 280 से 285, 275, 277, 78 इसके आसपास, इससे ऊपर किसी हाल में नहीं जाएगी। लगभग 6 महीने इंतजार किया, 6 महीने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में हम अनसक्सेस हो गए और सफलता नहीं मिली। लेकिन वो मेहनत जो थी वो वास्तव में आगे की जैसे परीक्षा आई, अगले साल जैसे परीक्षा हुई, उस समय वो काम आई, क्योंकि हमने उस समय 172 पोस्ट पर भी संघर्ष किया। उसके बाद ऐसा भी लगा एक बार कि अब इतनी तैयारी करने के बाद भी हमारा नहीं हुआ तो हमें छोड़ देनी चाहिए तैयारी, क्योंकि जब एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, 18-18 घंटे अपने पढ़ते हैं और उसके बाद सफलता नहीं मिलती है, तो एक बार हम टूट जाते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव विधि हमारे वैसे एक टारगेट था, उसमें रीट भी आई। अब जैसे इसी तरह माहौल बना हुआ था, ग्रेड फर्स्ट और रीट की परीक्षा आई और उसमें बड़ी भर्ती थी 2016 में 54,000। तो हमारे जो साथी थे सभी पलायन कर गए रीट की तरफ, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, और सभी रीट की तरफ चले गए और रीट में भी नहीं हुआ उनका और ना ग्रेड सेकंड में हुआ, दोनों तरफ से रह गए। हालांकि हुआ मेरा भी नहीं, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट पर, उस सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका था। उस एक साल के अंदर मैंने जितना पढ़ना था बहुत शानदार तरीके से उसकी तैयारी कर ली। जस्ट रिजल्ट आया और उसके बाद 2018 में, जैसे 17 में उनको ज्वाइनिंग थी, मार्च 2018 में फिर एक बड़ी भर्ती ग्रेड सेकंड की आई। उसमें हमारे लगभग 1100 के आसपास पद से, 1165 के आसपास। उस परीक्षा का फिर हमें पहले से कॉन्फिडेंस था कि अब की बार तो आराम से होगा। उस समय हमने एवरेज लगभग तैयारी स्टार्ट की और उस तैयारी के दौरान वास्तव में लगा कि हमारी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं शानदार थी, अच्छी थी। और उसका जो हमें फ़ायदा क्या मिला कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी थी वो चीज़ें हमें दोबारा रिवाइज रही, याद रहने लगी। तो उसका ये बेनिफिट हुआ कि जो हमने उस टाइम तैयारी की, उस तैयारी के दौरान हमें लगा कि वास्तव में जी चीज़ें हमने उस टाइम पढ़ी थी, उस टाइम हम नहीं पढ़ते तो आज हम सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक नहीं बन पाते। वो तैयारी बहुत आगे काम आई। तो इसी तरह अब आप अब की बात करें तो अब मान लो 172 पोस्टें भी होती हैं, क्योंकि तैयारी करने वाले नहीं है। जब पोस्टों की संख्या, जैसे अब संस्कृत शिक्षा विभाग है, 47 पोस्ट है। उससे पहले 2018 में संस्कृत शिक्षा विभाग के लगभग 100 के आसपास पद थे, 107 पद थे, उसमें भी हम चयनित हुए। तो चयन हमारा निश्चित है, होगा, यदि आप निश्चित रूप से मेहनत करते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉन्फिडेंस जो आपका है वो, एक बार आपको लग रहा है कि पोस्टें कम है लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम है। अब इसमें विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, फोन जैसे आए बात की कि सर हम तो रीट की कर लें, इससे अच्छा रीट में वैकेंसी 3-4 हज़ार आ जाएगी, 30,000 की बोल रहे हैं, साइंस के इतने पद आ जाएंगे। तो आप ये भी सोचें कि साइंस के अंदर सारे सेकंड ग्रेड वाले रीट में जाएंगे, रीट वाले भी होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में वहाँ भी कंपटीशन होगा। तो आप वहाँ 3,000 पोस्ट आए या 2,500 आए, बात वही है। तो आप यदि लगातार लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है। क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है कि पढ़ने वाले स्टूडेंट केवल 15 से 20% ही हैं जो लगातार अब तैयारी कर रहे हैं, और उनका मुकाबला मुश्किल है। उनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? जो विद्यार्थी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा है और एक विद्यार्थी वैकेंसी आने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करेगा, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसकी अपने होड़ नहीं कर सकते। यदि पुराना विद्यार्थी है, लगातार तैयारी कर रहा है, तो उसको तो मेरे आइडिया से ग्रेड सेकंड का ही फोकस करना चाहिए। निश्चित रूप से आपका होगा। एक एवरेज स्टूडेंट जब सेकंड ग्रेड बन सकता है तो आप आराम से, यदि आपकी 1 साल की लंबी तैयारी है तो आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे आप एसएससी से हैं, चाहे आप इंग्लिश से हैं। लेकिन आप पहले से ये सब, आपका विचार नेगेटिव हो गए, दिमाग आपका पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव भावनाएं आप में आ रही है, तो आपको उसका विपरीत हालात आपको देखने पड़ सकते हैं। कारण है कि हम पहले से उसके प्रति, हमारा तो नहीं होगा, ऐसा शब्द आपको नहीं सोचना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैकेंसी चाहे आपकी 200 आए चाहे 250 आए, आप उतना मेहनत को थोड़ा बढ़ाइए, उस तरीके को बदलिए, तौर तरीकों को बदलिए कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है। आराम से आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो, लेकिन आप तो उस टारगेट को बनाए कि हमारा पेपर जुलाई में है, अब हमें वैकेंसी की सूचना मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी भी हम नींद में हैं, जागे नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में नुकसान आपका होगा। तो आप अभी भी इन सारी चीज़ों को छोड़ दें। मैं आपके सामने जीवता जागता उदाहरण हूँ, साक्षात उदाहरण हूँ कि परीक्षा में पदों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप निश्चित रूप से यदि अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लगातार बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो आपको इस परीक्षा को नहीं छोड़ना चाहिए। आप रीट में जाएं, ग्रेड फर्स्ट में जाएं, चाहे आप किसी अन्य वैकेंसी में जाएं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें हमारे लिए नई नहीं है, ये चीज़ें हमारे लिए पुराना है। हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सिलेबस को देख चुके हैं, आदि कोचिंग वगैरह कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं।
तो अब उसको यदि आप छोड़ के नई दिशा में जाओगे तो आपके लिए वो भी नुकसानदायक है। उसकी तुलना में कम पोस्टों पर तैयारी करना ज़्यादा अच्छा है। तो आप पोस्टों की चिंता ना करें, परीक्षा निश्चित रूप से आगे आने वाले, जैसे जून में हो सकती है, जुलाई में हो, अक्टूबर में हो, सितंबर में हो, वो वैकेंसी आने के बाद डिसाइड होगा कब वैकेंसी आएगी। ये निश्चित हो चुका है कि आने वाले समय में आपको ग्रेड सेकंड की वैकेंसी देखने को मिलेगी। आप उससे पहले अपनी जो तैयारी है उसको शुरू कर दें, आप इंतजार ना करें। बहुत से आधे से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अब तो पहले तैयारी हम कर रहे थे, अब हम रीट की कर लेते हैं, इसमें पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आप रीट के लिए पात्रता आपकी क्लियर है तो रीट की भी आप कर लेना साथ में, दोनों में समय आपको मिलेगा उचित, 2-3 महीने का आराम से समय मिल जाएगा, तो आप निश्चित रूप से तैयारी उसकी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना आपको यही है कि आप यदि अपनी स्टडी के प्रति, अपने तैयारी के प्रति सीरियस हैं और आप पिछले लगातार 6-7 महीने से, 8 महीने से या साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसी परीक्षा को आगे लगातार, इसी परीक्षा की तैयारी को आपको लगातार आगे बढ़ाना चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और आप यदि नए हैं और आप अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जरूर इस पर विचार कर सकते हैं कि समय लग सकता है आपको। लेकिन यदि आप नए पुराने समय से लगातार और ग्रेड सेकंड के प्रति समर्पित हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग का आपने फॉर्म भर रखा है, तो आप लगातार उसी परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें। सीटों का कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, आपका आराम से चयन होगा यदि आप लगातार अपनी तैयारी करें। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 15 से 20% विद्यार्थी ही ऐसे हैं जो यहाँ टिक पाएंगे, बाकी सारे पलायन करेंगे। और पलायन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये निश्चिंत है। और आप यदि पहले से, जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेकंड ग्रेड की करें, यदि आप पहले से रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट में लगे रहें। आप यदि जहां लगे हैं वहां लगे रहें, आप डिसाइड कर चुके हैं और आप नए हैं तो आप निर्णय अपना बदल सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं एक दिशा में कि हमें रीट की कर लेनी चाहिए, हमें सेकंड ग्रेड की नहीं करनी चाहिए। और यदि आप पहले से, क्योंकि लगभग विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सबकी कोर्स भी ले रखा है, पहले से डिसाइड है कि हमें इसका करना है, तो उससे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और लगभग ये भी तय है कि जहाँ तक संभावनाएं हैं कि गवर्नमेंट भी यदि डीपीसी समय पर हो जाती है तो निश्चित रूप से इसमें पदों की संख्या में वृद्धि होगी। और नहीं होती है, मान लो पदों की संख्या में वृद्धि, तो दूसरी जो वैकेंसी आएगी वो बड़ी भर्ती आएगी, ये निश्चिंत है। क्योंकि एक भर्ती से इस सरकार के अंदर मान के चले तो आप ये 2100 पदों पर भर्ती पूरी करवा के कोई पूरा नहीं हो सकता। इसमें आपको एक बड़ी भर्ती भी देखने को मिलेगी। यार इसमें पद बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे तो आपको तुरंत, जैसे इसका एग्जाम होगा, एग्जाम के तुरंत बाद एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं आपको काम करेगी, आपको सफलता आगे दिलाएगी। तो आप लक्ष्य को छोड़े नहीं, उस दिशा में, जिस दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं उस दिशा में आप तैयारी करते रहें। हम भी आपके साथ हैं निश्चित रूप से। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती है आपको संबंधित पूरी सूचनाएं, या संबंधित आपका जो जीके का पार्ट है या साइंस के जो विद्यार्थी उनके लिए साइंस का पार्ट है, वो समय समय पर आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेकिन उसका शर्त ये है कि आप उस दिशा में कार्य करें। अकेले मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। आप ये सोचते हैं भी सर सब कुछ बता दें तो उससे हमारा कुछ हो जाएगा, आप जब तक खुद कठिन मेहनत तपेंगे नहीं तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। देखो, सफलता के लिए गहरा आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन रातें काली करनी पड़ेगी, तब आगे सफलता मिलती है। अब हमने जैसे ग्रेड सेकंड को 16 में पास किया, 18 में पास किया, 18 में 2 बार पास किया लेबर असिस्टेंट हो, तो आप एक बार यदि एक परीक्षा को सफलता ले लेते हैं, एक परीक्षा में आप पास आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद उतना मुश्किल नहीं है, काम आराम से आसान हो जाता है। अब इसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, मान लो आपका इसमें नहीं होता, एक शर्त है, तो आपको लेबर असिस्टेंट में भी मिलेगा, मौका है हमारे पास। अब आप रीट की तरफ जाएंगे या अन्य वैकेंसी में जाएंगे तो उनका सिलेबस बिल्कुल अलग है, तो आपको वहाँ परेशान होना पड़ेगा। यहाँ आप लैब में जैसे तैयारी कर रहे हैं तो लैब असिस्टेंट और इसमें कोई ज़्यादा सिलेबस में अंतर है नहीं, आपको निश्चित रूप से इन दोनों में मेल जोल मिलेगा सिलेबस के अंदर। तो आपको कहीं ना कहीं संस्कृत शिक्षा विभाग है, ग्रेड सेकंड है, लैब असिस्टेंट, इन तीनों चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा है। तो आप निश्चित रूप से इस दिशा के अंदर, जिस दिशा में आप तैयारी कर रहे हैं उस दिशा में लगातार बने रहें। और वैकेंसी आने के बाद देखो कुछ भी नहीं होता, जब आप वैकेंसी से पहले का जो समय है, अभी अपना जो टाइम टेबल है उसको निर्धारित कर लें, आप थोड़ा समय बढ़ा लें, जिसके लिए आप अच्छी पुस्तकें देख सकते हैं। अच्छा मैटर, आप बहुत ज़्यादा मैटर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ें फिक्स हैं, जहाँ से हमें लग रहा है सिलेबस को आप बार बार पढ़ेंगे, पुराने पेपर्स जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। आप फालतू की सरदर्दी हमें नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा नोट्स इकट्ठे कर लिए, बहुत से कोचिंग, 2-3 कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ऐसा नहीं करना है। आप निश्चित रूप से सेल्फ स्टडी, अच्छी टेस्ट सीरीज के माध्यम से, अच्छे ऑब्जेक्टिव बुक्स के माध्यम से खुद को तैयार कर सकते हैं। जितना अच्छा कंटेंट आप पढ़ेंगे वैसा ही आपको देखने को इसमें मिलेगा, उसकी आपको फायदा होगा।
यदि आप पहले से उलझे रहेंगे, आज ये पुस्तक पढ़ ली, कल वो पुस्तक पढ़ रहे, तो आप एक निश्चित टाइम टेबल के अनुसार ही अपनी तैयारी करनी है। व्यवस्थित पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है, व्यवस्थित स्टडी आपको करनी है, व्यवस्थित सारी चीज़ें आपके पास होगी तो आप निश्चित रूप से हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जैसे ही वैकेंसी आई कि हम तो हड़बड़ाहट आ गई और ये वैकेंसी आ गई अब क्या करें, तो आपने वो चीज़ें सारी पढ़ चुकी हैं, आप पहले से देख चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनको व्यवस्थित करना है और व्यवस्थित करेंगे निश्चिंत रूप से आपको सफलता मिलती है। और आप हड़बड़ाहट के अंदर एक दिन ये पढ़ लिया, दूसरे दिन वो पढ़ लिया, इस चीज़ें ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो हमें समस्याएं आती हैं। तो आप निश्चिंत रहें। ग्रेड सेकंड के जो विद्यार्थी उन्हें किसी भी प्रकार को भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आप पढ़ते रहें तो आपको निश्चिंत है ये कि आप निश्चित रूप से वरिष्ठ अध्यापक बनेंगे। और आप पहले परीक्षा होने से पहले ही, परीक्षा घोषित होने, परीक्षा तिथि होने से पहले या वैकेंसी आने से पहले ही आप खुद को डर महसूस कर रहे हैं कि हमें तो रीट की करनी चाहिए, तो रीट में भी देखो भैया पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं। किसी भी परीक्षा में चले जाएं या चाहे आप, पढ़ना हर जगह पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उनको पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा आसान है, उन चीज़ों को आपको पता है। जब आप नई दिशा में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। तो आप ये पहले से, यदि आपने प्लान रीट का कर रखा है तो आप रीट की करें, पहले से आप वरिष्ठ अध्यापक का कर रखा है तो आप वरिष्ठ अध्यापक की करें, पहले से यदि आप ये सोच चुके हैं कि हमें ग्रेड फर्स्ट की करनी है तो आप ग्रेड फर्स्ट की करें। उसके बाद आपको मुड़ना नहीं है, वैकेंसी को नहीं देखना है। यदि आपका दृढ़ संकल्प है तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको त्यागना पड़ेगा, कुछ चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। जैसे आपको घर त्यागना पड़ सकता है, बाहर रहना पड़ सकता है, आपको दूसरी वैकेंसीज त्यागनी पड़ सकती है, अपने दोस्तों को त्यागना पड़ सकता है, जो आपकी गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उनको त्यागना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप उनको त्यागेंगे, नींद त्यागेंगे, सुख चैन त्यागेंगे, तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर सफलता मिलेगी। तो आप इसी वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि बहुत से कमेंट आपके लगातार, जैसे कल वीडियो डाला था उसमें आ रहे थे कि सर वैकेंसी बहुत कम है, हम तो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे। तो आप तैयारी कर रहे थे तो उसका फल आपको मिलेगा निश्चित रूप से। आप यदि पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं, 4-5 महीने से, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उसका फायदा यहाँ इस परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा, ये निश्चिंत माने आप। और यदि आप नहीं कर रहे, नए हैं, तो भी आपको अभी उठ जाना चाहिए, अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न विभागों में भर्तियां आ चुकी है। चाहे आपकी ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे आपकी ग्रेड सेकंड हो, चाहे आपकी लैब असिस्टेंट हो, चाहे आपकी रीट हो, रीट पात्रता हो, सारी परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी। तो अभी आप इस भैंस पे मुक्त हो जाएं कम से कम कि वैकेंसी की संख्या कम है। इससे मैं आपको बता रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जितनी सीट, जैसे उदाहरण देते हैं कि एक सीट चाहिए तो वो हमारे लिए तैयार है, तो आप थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाएं। दूसरे पर चीज़ें थोपने से, किसी को कहने से अच्छा है कि आप अपनी मेहनत को थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।